हेलो दोस्तों, आज हम एज से रिलेटेड प्रश्न करने वाले हैं। जैसे कि पहला प्रश्न है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या होगी? ऑप्शन ए 2 वर्ष, बी 10 वर्ष, या 2.5 वर्ष, या 15 वर्ष। तो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या है, दो छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है। 3:2। तो ये जो अनुपात दे रखा है, तो इसका मतलब ये वर्तमान का अनुपात है। ये 3:2 दे रखा है, ये वर्तमान का अनुपात है और एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो इनके बीच का अंतर 5 है। तो इनका डिफरेंस कितना है? इनका डिफरेंस है 1, और ये 1 बराबर किसके है? 5 वर्ष के। 1 5 वर्ष के बराबर है। तो पूछ रहा है कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या होगी? तो इसमें कम उम्र वाला 2 है। तो इस 1 बराबर 5 है, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा? 10। तो कम उम्र वाले छात्र की आयु 10 वर्ष है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। माया की वर्तमान आयु क्या है? तो माया और छाया का वर्तमान में अनुपात है 6:5। ये है वर्तमान में अनुपात। फिर क्या है? और अब से 15 वर्ष बाद। तो 15 वर्ष बाद जब इसकी आयु बढ़ेगी तो इसकी भी बढ़ेगी। ऐसा है तो है नहीं कि इसकी बढ़ेगी और इसकी रुक जाएगी। तो 15 वर्ष बाद, तो ये भी 15 वर्ष बाद क्या होता है? अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। 9:8 में बदल जाएगा। तो माया की वर्तमान आयु, माया की आयु कौन सी है? ये वाली। तो माया की वर्तमान आयु क्या होगी? तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसका गुणा करेंगे और इसका गुणा करेंगे और उनका अंतर लिखेंगे। तो इसका गुणा क्या होगा? 9 बजे 45 और 8 छंग 48। इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 9 पंजे 45, 8 छंग 48। एक बार करके बता देते हैं। तो 48 माइनस 45 बराबर, फिर इनका हम गुणा करेंगे। ये हो जाएगा 15 8 120 माइनस 15 9 135 हो जाएगा। तो यहाँ अगर इसको हम माइनस करेंगे तो हो जाएगा 3 बराबर 15 9 135, 15 8 120। इनका अंतर निकाल लेंगे तो इसका अंतर आएगा 15। तो 1 बराबर हो जाएगा 5। पूछ क्या रहा है? माया की वर्तमान आयु। माया की आयु कौन सी है? 6। तो 1 बराबर अगर 5 है तो 6 बराबर हो जाएगा 30। तो माया की आयु 30 वर्ष होगी। तो ऑप्शन सी सही होगा। इसी तरह अगला प्रश्न करते हैं। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? ये ऑप्शन दे रखे हैं 1:4 या 2:3 या 3:5 या 5:6। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात। वर्तमान आयु का अनुपात क्या है? 1:2 और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात इतना था। 5 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है तो इसमें से हम 5 माइनस कर देंगे। ठीक है। अगर बाद की बात करता तो यहाँ पे हम प्लस कर देते। तो ये माइनस लगा दिए, तो यहाँ पे माइनस। फिर क्या है? फिर 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 था। कितना हो जाता है? 1:3। फिर से हमें वही करना है। अगर यहाँ पे साइन सेम दे रखे हो, चिन्ह यहाँ पे समान हो, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उनका अंतर लिख देते हैं। यहाँ होगा 3 एकम 3 और 2 एकम 2, 3 माइनस 2 का डिफरेंस। और यहाँ पे होगा 5 3 15, 5 एकम 5, 15 माइनस 5। तो ये हो जाएगा 1 बराबर 10। तो 1 की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई। अब पूछ क्या रहा है? तो 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात। तो पहले इनकी वर्तमान आयु निकाल लीजिए। तो 1 की वैल्यू 10 है। यहाँ पे वर्तमान अनुपात है कितना? 1:2। तो अगर ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो हो जाएगा 10:20। और फिर कह रहा है 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 5, तो इनमें 5 जोड़ दीजिए। तो ये हो जाएगा 15:25। फिर इनको अगर कैंसिल कर देंगे, 5 3 15, 5 5 25। तो 3:5 का अनुपात आ जाएगा। मतलब 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? 3:5 होगा। अगला प्रश्न है। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है। उनकी आयु का योग क्या होगा? ऑप्शन ये दे रखे हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे करेंगे?
तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 4:7 है। और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष अधिक है। तो इनमें ये दोनों हैं, इनमें से एक की 30 वर्ष अधिक है, मतलब ये जो 30 वर्ष है ये अंतर दे रखा है इन दोनों का। तो 3 बराबर किसके है? 30। कैसे? इन दोनों का अंतर कितना है? 3 है। और ये 3 है किसके बराबर? 30 वर्ष के। तो 1 बराबर आ जाएगा 10। ठीक है। फिर उनकी आयु का योग निकालना है। तो अब ये 1 की वैल्यू आ गई। अगर 1 की वैल्यू, अब इसको यहाँ पे रख दीजिए। तो इस 10 से इसमें गुणा कर दीजिए। तो इसकी आयु हो जाएगी 40 और इसकी आयु हो जाएगी 70। तो वर्तमान में आयु कितनी है? 40 और 70। फिर क्या करें? उनकी आयु का योग निकालना है। तो इनका योग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 110। तो उनकी आयु का योग 110 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए है। लास्ट प्रश्न है, 2 लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो वर्तमान में अनुपात कितना दे रखा है? 5:6। फिर 2 साल बाद तो +2 और +2, अनुपात 7:8 हो जाएगा। तो यहाँ चिन्ह समान है, तो इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके और उनका अंतर निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 8×5 40, 7×6 42। तो यानी इसका अंतर आ जाएगा 2 और 2 बराबर है 8×2 16, 7×2 14 बराबर 2 बराबर 2 के है। तो 1 बराबर 1 निकल के आ जाएगा। तो ये वर्तमान आयु सेम ही रहने वाली, तो ये 5:6 ही रहेगी। फिर क्या कह रहा है? 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो इसमें 12 और जोड़ दीजिए, +12 और +12। तो ये हो जाएगा, तो 12 5 17 और ये हो जाएगा 12 6 18। तो इनका अनुपात हो जाएगा 17:18, जो कि ऑप्शन सी है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।